हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शालू शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी 24 ऑफिशियल। दोस्तों, अगर आप लोग गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपको अच्छे से एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम कुछ ऐसे वैकेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें एक हाईली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ने निकाला है और इस इंस्टीट्यूट से जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए, वो इंस्टीट्यूट कौन सा है, क्या वैकेंसीज है, कैसे फॉर्म फिलिंग होगी, कब एग्ज़ाम होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितनी फीस रहेगी, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, वैकेंसी निकाली है एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर छत्तीसगढ़। यहाँ से इन वैकेंसीज को आउट किया गया है। नोटिफिकेशन दिया गया था दोस्तों 17/4/2023 यानी कि 17 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन दिया गया था। अब ये नोटिफिकेशन किस चीज़ के बारे में है, इसकी जानकारी वीडियो में आगे चल के लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, ये जो वैकेंसीज हैं ये निकाली गई हैं ग्रुप बी की पोस्ट के लिए। ग्रुप बी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन डाला गया है। जो वैकेंसीज हैं उनके लिए जो फॉर्म फिलिंग है दोस्तों वो स्टार्ट हो रही है 20 अप्रैल से और लास्ट डेट है 25 मई। तो टोटल 1 मंथ का टाइम दिया गया है फॉर्म फिलिंग के लिए। इस 1 मंथ में कौन कौन सी पोस्ट हैं हम उस चीज़ की जानकारी लेते हैं कि किन पोस्ट के लिए हम एप्लीकेबल हैं या इन पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है। तो दोस्तों, ये आपके सामने स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे होंगे टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि आई डिपार्टमेंट, फिर टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इन 5 पोस्ट को निकाला गया है ग्रुप बी की पोस्ट में एम्स के थ्रू। और जो वैकेंसीज हैं टोटल वो दोस्तों 55 हैं। इन 55 वैकेंसीज में 4 वैकेंसीज पोस्ट 1 के लिए, उसके बाद पोस्ट 2, पोस्ट 3, 4 पोस्ट और पोस्ट 5। इन 5 पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं दोस्तों। पोस्ट 1 के लिए लेवल 7 के अकॉर्डिंग पे दिया जाएगा और बाकियों के लिए लेवल 6 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि जब भी हम फॉर्म फिल करें तो इनके फॉर्म फिलिंग के साथ साथ इनका जो किस बेस पे इन्हें सैलरी दी जाएगी वो भी इन्हें मेंशन सामने कर रखा है। आप लोगों ने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा दोस्तों, यहाँ पोस्ट 1 और पोस्ट 2 इसके लिए यहाँ पे स्टार मेंशन है 4 वैकेंसीज और 36 की। इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं दोस्तों। इस स्टार का मीनिंग ये है कि जो पोस्ट 1 है उसमें 4 पोस्ट मेंशन है, उनमें से 2 पोस्ट को एयर मार्क किया जाएगा एनेस्थेसिया या ऑपरेशन थिएटर के लिए। तो उनके लिए एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर आएगा। ऐसा ही पोस्ट 3 में मेंशन किया गया है। टोटल 36 पोस्ट हैं, उनमें से 18 पोस्ट को जिसमें अलग अलग कैटेगरी इन्होंने यहाँ मेंशन की है उन्हें भी अलग ही क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा फॉर ऑपरेशन थिएटर। सो दोस्तों, इस चीज़ का भी फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, SC, ST, OBC, NCL, EWS, PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि इस नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट में उसके बारे में मेंशन किया गया है, जब तक हम बाकी चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं 20 तारीख से यानी कि 20 अप्रैल से। ऑनलाइन फॉर्म है और फॉर्म भरने के बाद PDF लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीडियो में क्या मेंशन किया गया है। देखिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मेडिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। मेडिकल बोर्ड के द्वारा जब तक वो कैंडिडेट मेडिकली फिट नहीं साबित किया जाएगा तो उसे जॉब नहीं मिल सकती, बेशक उसके मार्क्स अच्छे हों। तो इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। और फाइनल डिसीजन जो है वो एम्स का ही वैलिड होगा और कोई डिसीजन नहीं माना जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सिलेक्शन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है दोस्तों। 2 पार्ट में टेस्ट होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में आप लोग देख ही पा रहे होंगे टोटल
100 MCQs आने वाले हैं जो कि 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। 90 मिनट्स का टाइम होगा यानी कि 1.5 घंटा। क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में आने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 होगा 25 मार्क्स का जो कि जनरल होगा, लाइक कॉम्प्रहेंसिव, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, इन सब चीज़ों का क्वेश्चन पेपर बनेगा। और सेकंड जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस आने वाले हैं जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमें उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होगा CBT का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितने % मार्क्स होना जरूरी है पार्ट 2 में। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अब देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर 35% से कम मार्क्स आए तो वो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। OBC, NCL और EWS के लिए 30% और SC ST के लिए 25% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक चीज़ का जरूर ध्यान दें, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25%, यानी कि अगर आप 4 आंसर गलत और 1 आंसर सही करते हैं तो नील हो जाएगा, कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। जरूर ध्यान रखें दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है। कई बार क्या होता है पेपर करते वक्त हम लोग इतने एक्साइटेड या नर्वस हो जाते हैं, इस चीज़ को भूल जाते हैं, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं टेस्ट सेंटर की। टेस्ट सेंटर जो एम्स ने प्रोवाइड किए हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए वो 8 सिटीज़ हैं और वो हैं न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, पटना, हैदराबाद और रायपुर, भिलाई। इन 8 सेंटर को चूज किया गया है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, आंसर की आएगी और साथ में आंसर की के बाद बाय चांस अगर कुछ रिजल्ट में किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत है तो वो उसके लिए वहाँ पे जस्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं टाई। बाय चांस कई बार कुछ कैंडिडेट के सेम नंबर हो जाते हैं और टाई हो जाता है, तो इस केस में किस तरीके से एम्स उस चीज़ को हैंडल करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो जिस भी कैंडिडेट के लिए अगर 2 कैंडिडेट मान लीजिए सेम मार्क्स आए हैं तो जिस कैंडिडेट के सबसे कम नेगेटिव मार्किंग होगी उसको हायर साबित किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। या फिर दूसरा केस है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो बड़ा कैंडिडेट होगा उसको सुपीरियर किया जाएगा और जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसको हटा दिया जाएगा। या तीसरे नंबर पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनका नेम, बाय चांस अगर एक कैंडिडेट का नेम A से स्टार्ट है आकाश और दूसरे का B भूपेंद्र, तो A वाले को वैलिड माना जाएगा, दूसरे वाले को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं, उसके बाद वीडियो में देखते हैं क्या मेंशन इन्होंने किया है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। नोटिफिकेशन में एज रिलैक्सेशन की बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी। OBC NCL के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, SC ST के लिए 5 सालों का, PWD के लिए 10 ईयर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 5 ईयर। इसी के साथ साथ एक्स सर्विसमैन और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज ऑफ एम्स रायपुर, इन लोगों को भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज़ मेंशन की गई है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। ऑब्वियस सी बात है अगर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमें उसमें कितनी एप्लीकेशन फीस भरनी है, ये भी अपने आप में बहुत ज़रूरी बात होती है। तो जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ चार्ज है फीस का। बाकी SC ST PWD फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई चार्जेस नहीं है। सो फ्रेंड्स फॉर्म फिल हम कर सकते हैं, सामने हमारे को एप्लीकेशन फीस दे रखी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉर्म फिल करने के लिए कुछ फॉर्मेट बताए गए हैं जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ईमेल आईडी। जब हम फॉर्म फिल करें तो हमें एक वैलिड ईमेल आईडी देनी है। कई बार बच्चे ऐसी ईमेल आईडी डाल देते हैं जो कि उस पर कई बार मैसेजेस नहीं जा पाते, तो एक वैलिड ईमेल आईडी देनी चाहिए, क्योंकि एम्स की तरफ से या बोर्ड की तरफ से या कोई भी इंस्टीट्यूट की तरफ से भी हमारे पास मैसेज आते हैं तो वो हम तक पहुंच सकें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी वो लोग हमें सेंड करते हैं। साथ ही साथ जो भी फोटोग्राफ्स हम डालेंगे स्कैन होने चाहिए, उनका फॉर्मेट मेंशन कर रखा है, सिग्नेचर्स का फॉर्मेट मेंशन कर रखा है। उसके बाद अप्लाई करने हमको पेमेंट करने फीस के लिए। इन्होंने नोटिफिकेशन में आगे ये भी मेंशन कर रखा है कि जो भी पिक हम डालेंगे वो पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की कलर पिक्चर चाहिए, साथ ही साथ लाइट बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और इन्होंने कैप, हैट या कोई सनग्लासेस ऐसा कुछ फोटो में नहीं लगा होना चाहिए। प्रॉपरली हमको हमारा फेस जो है
फोटो में दिखना चाहिए, जो बोर्ड होगा या जो इंस्टीट्यूट होगा उन्हें। यहाँ पे पिक्सल भी मेंशन कर रखे हैं, इतने पिक्सल होने चाहिए फोटो के लिए, और सिग्नेचर के लिए कितने पिक्सल होने चाहिए वो भी इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ इन्होंने साइज भी इमेज का दे रखा है। सो दोस्तों, जब भी आप फॉर्म फिल करें इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर इन चीज़ों में गलती करेंगे तो हम अपने सिग्नेचर या पिक्चर अपलोड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसकी बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। सो फ्रेंड्स, टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और साथ ही साथ 10 ईयर का उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो नीचे उन्होंने दूसरी क्वालिफिकेशन दे रखी है कि एनेस्थेसिया या ओटी की पोस्ट के लिए उनको बीएससी होना चाहिए, साथ ही साथ 10 ईयर का एक्सपीरियंस। अदरवाइज एक और क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस डिप्लोमा होना चाहिए ओटी टेक्निक्स में। साथ ही साथ एज लिमिट भी इन्होंने मेंशन कर रखी है, 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों, इन सभी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के अकॉर्डिंग अगर ये सब क्वालिफिकेशन है तो हम लोग टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए आगे अदर पोस्ट की जानकारी लेते हैं। ऐसा ही इन्होंने टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए दे रखा है, उसमें एज लिमिट रखी गई है 21 से 30 साल। साथ ही साथ बीएससी होना चाहिए ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्निक्स के अंदर। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दोस्तों बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक्नोलॉजी में, अदरवाइज बीएससी ओटी में होनी चाहिए। साथ ही साथ 10+2 विद साइंस और डिप्लोमा ओटी में होना चाहिए। यहाँ पे जो एज लिमिट दोस्तों रखी गई है वो है 25 से 35 साल के बीच। आइए अब अदर पोस्ट की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। रेडियोग्राफी ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए दोस्तों बीएससी ऑनर्स 3 ईयर का होना चाहिए रेडियोग्राफी में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी का। ठीक है, साथ ही साथ एज लिमिट इन्होंने दे रखी है 21 से 35 साल। साथ ही साथ एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर यूज करना भी आना चाहिए। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन दी है वो है मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में। साथ ही साथ रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए हिंदी इंग्लिश का और वाइस वर्सा। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर ये नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन वर्क में होगा तो वो भी माना जाएगा वैलिड। यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन दोस्तों दिया गया है वो 30 साल तक एज रिलैक्सेशन इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो भी कैंडिडेट इन सभी क्राइटेरिया के अंदर सूटेबल हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे मिली जानकारी को आप आगे जरूर शेयर करेंगे। सो दोस्तों, जाने से पहले कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छे से स्टडी करें और फॉर्म फिल करके प्रॉपरली तरीके से तैयारी करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय।